हार जौन बाप के पारी चुनाव में होई पार्टी आजी तो स्वर्ग पश्चिम ही लगा दे एकदम ट्रैक से चढ़ जाइए। अब विपक्ष जौन मुद्दा बनौले बा ओकरा के हम ही ना कहे कि बेकार के मुद्दा बनौले बा। एक जो ये आधार वाला जो है ये हमको जेन्युइन एकदम लगता है कि भाई आधार को माने, आधार का तो माने, आधार कार्ड के आधार पर तहरना पड़े। जनता दल यू में कैंडिडेट के सिलेक्शन कैसे हो। मनीष कश्यप जो यूट्यूबर हैं वो जो हैं जन सुराज के हो गए और प्रशांत किशोर उनको बड़ी जिम्मेवारी, ये चर्चा है। अब क्या जिम्मेवारी दी है, इसको मुद्दा बनाना चाहता है या बना ही लिया है। चक्का जाम भी लोग करेंगे जिसमें राहुल गांधी भी आएंगे। मान ल कि हम 10 बरी से शादी नहीं कैले आयो, अब मन करता करे के तना करी। अब चलो इस पर क्या आपको आपत्ति है। ऐसे जो बिहार के लोग बा जहाँ बाड़ा जाओ ये ले चक्का जाम कर जा, पटना मत जा, नहीं तो यहाँ के चक्का जाम हो जाए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज तो है ही, आप लोग देख रहे हैं, चलन में बहुत न्यूज बा। तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर कृष्णा अल्लावरू जी थे, राजेश राम थे, मुकेश सहनी थे। स्पेशल जो इंटेंसिव रिव्यू हो रहा बा वोटर के, एकदम परेशान है विपक्ष। इसको मुद्दा बनाना चाहता है या बना ही लिया है। चक्का जाम भी लोग करेंगे जिसमें राहुल गांधी भी आएंगे, तो खबर हम थोड़ा बताएंगे क्या स्थिति है, अभी वो भी बताएंगे। यूट्यूबर मनीष कश्यप हो गए जनसुराज के पिक के, उनको बड़ी जिम्मेवारी सौंपेंगे और हम बताएंगे कि ये स्पेशल रिवीजन जो चल रहा है, इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, इस पर कुछ हम बताएंगे। लेकिन एक एक्सक्लूसिव भी खबर हम आपको देंगे। जनता दल यू में कैंडिडेट के सिलेक्शन कैसे हुई, मन एक्सक्लूसिव, इसलिए दिल थाम के बैठिएगा। चाय पियत रहिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम हटिया जा मत मोबाइल से। मोबाइल से जो टीवी पर भी लगा के देखला जान, पता बा सीमा पर बहुत हमको फोन करते हैं जवान सब की, सर बैठ के देखत रही जा, खोस देव जा, समझ जाए कि टीवी में देखत रही न जा। हाँ यहाँ तो देखत रही जा। कैसे जनता दल यू में कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन केवल आपको स्वराज पोस्ट पर ही मिलेगा, कन्हैया भेलारी के द्वारा। तो चलिए शुरुआत में कहता हूँ, लास्ट में बताई, ऐसे कि ना बता दे पहले ही तो 4-5 मिनट देख के भाग जी बजा। तो ये जो स्पेशल रिवीजन जो चल रहा है वोटर का, उसको लेकर के तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बड़ा आक्रोश में हैं लोग। इन लोगों को डर है, लगता है कि उनके वोटर्स को, जो वोटर्स हैं, नाम काट दिया जाएगा। और आरोप है इनका कि चुनाव आयोग जो है, सत्ताधारी दल जो डबल इंजन की सरकार है, उसके कहने पर यह सब किया जा रहा है ताकि अपोजिशन के जो लोग हैं उनका नाम काट दिया जाए। लेकिन मैंने इस पर हल्का सा काम किया है, बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। मैंने चुनाव आयोग में बड़े अधिकारी से एक इस पर बात किया। ऐसा नहीं कि वो अधिकारी किसी पार्टी माइंडसेट के हैं, एकदम एक नंबर के अधिकारी हैं। न उधो से लेना है न माधो को देना है। जो है वस्तु स्थिति क्या होने वाला है उसको उन्होंने बताया।
हमने भी कुछ सवाल किया। हमने कहा कि भाई अभी क्या जरूरत रहे ई कोयला के, मैंने बिरनी के खोता में अंगुरी लगावला के क्या काम रहे, करना था तो 4 महीना पहले ही कर लेते, 6 महीना पहले ही कर लेते, अभी क्या जरूरत है। विल यू सक्सीड टू कंप्लीट, कर लेंगे। उन्होंने जो कहा कि एकदम कर लेंगे, लेकिन भेलारी जी ये हमको बताइए, देखिए ये हमको जो अधिकार जो हम कर रहे हैं, उन्होंने कहा यह हमारे संविधान में है, ये जान लीजिए। हम संविधान से अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, उसमें है कि इंटेंसिव एकदम रिवीजन किया जाएगा। हम संविधान, हाँ एक आपका ये जो सवाल है कि अभी ये का है, तो मान लो कि बड़ा इंटरेस्टिंग बात सुनिए जाए, कहलन कि मान लो कि हम 10 बरिस से शादी नहीं करत, नहीं कैले, आयो अब मन करता करे के तो ना करी, अब चलो, इस पर क्या आपको आपत्ति है। तो वही चीज है कि अधिकार है हमको। ये आप लोग जो आ रहा है कि हाई गड़बड़ी हौ गड़बड़ी, ऐसा ये नहीं होने जा रहा है। आज जो है, आज हम जब बतियौनी है कल 5 बजे, कारण कि अभी तक 2.5 करोड़ फार्म आ गया है और उसमें क्लियर है कि 2003 तक जिसका नाम है वोटर लिस्ट में, कहाँ जरूरत पर कोनो कागज पत्र देवे के ना। ऐसा लगभग 5 करोड़ वोटर्स हैं, टोटल 8 करोड़ वोटर में हाय तो मचल बा, समझे कि बाकी लोग के। अब उन्होंने बताया कि देखिए ये जो संविधान जब बना लागू हुआ तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, सुनिएगा, जो भारत में पैदा है वह भारतीय नागरिक हो, जो भारत में पैदा हुआ वो भारत नागरिक, सिटीजनशिप वाला में। फिर 86 तक ये रहा और 87 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें हुआ कि माता पिता में से किसी एक का देना होगा जो सिटीजनशिप लेगा भारत का, कि हमार माई हवन, माई हई भारत के, नहीं तो बाबू हवन भारत के, ये देना होगा। फिर ये हुआ कि भाई बहुत से दूसरे देश के लोग आकर के भारत में जो है नागरिकता ले रहे हैं, कैसे कैसे काकुल कर रहे हैं, गड़बड़ सड़बड़। तो 2004 में तीसरा अमेंडमेंट हुआ, संशोधन जना की हिंदी में कह रहा, उसमें हुआ कि माता पिता दोनों को भारतीय होना होगा। अब ये जब हुआ तीसरा अमेंडमेंट, ये प्रावधान लाया गया, तो उसमें जरा देख लिया जाए, हमारा जहाँ तक याद पर बाकी मनमोहन सिंह की सरकार थी, भाई हो सकता है वाजपेयी जी, लेकिन हमारा जहाँ तक याद पर था, समझना। तो अब बताइए कि इसमें क्या है, और ये इसमें एनआरसी वाली क्या बात है। कुछ बात नहीं है, लेकिन तब है कि इशू बना करके उ जो कहता हूं हम अपन बात भई हमें तनकी नहीं जोड़ा जान लिया जाए। अब कहीं से कुछ नहीं है दिक्कत, क्या दिक्कत है, इतने कागजात लोगों के पास है कि कुछ भी दिया जा सकता है। लेकिन तब हमें विपक्ष का ये मुझे मने कि भाई 1 महीना में पूरा ना हुई का अभी जरूरत बा, पहले कर ले चाहते रहे, या मान ल कि करही के रहे, तो अभी जो यथा स्थिति जौन बा तो हम पूछ रहे हैं कि नाम जोड़े वाला भी एमे बात, अभी नाम जोड़े वाला निकी 1 अगस्त से चली, लेकिन नया नाम जुड़ी है सन, जी हाँ क्लियर हो गई। कुछ ना क्लियर भइल है, चलो अपनो हमनियों के कुछ कुछ जिसे भूमि सुधार वाला रहे न तो हमारा ढेर ना बुझात रहे, तो कुछ कुछ समझे वो सही इहो अभी समझे के कैसे कहते विपक्ष मुद्दा बनौले बा। आ विपक्ष जो मुद्दा बनौले बा ओकरा के हम ही ना कहे कि बेकार के मुद्दा बनौले बा। एक जो ये आधार वाला जो है ये हमको जेन्युइन एकदम लगता है कि भाई आधार को माने, आधार का तो माने आधार कार्ड के आधार पर तार ना बनी, माने वोटर में, तो इसका मतलब क्या है, 11-12 को जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है उसमें
आधार को भी रखना चाहिए, ये भी जब है। जैसे तेजस्वी यादव का कहना कि आधार के आधार पर मेरी पत्नी यहाँ वोटर बनी थी। अब जौन लगौले बड़सन अब तय कर मतलब कि ना बनी है। अरे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। जब तेजस्वी यादव के पत्नी ना बनी हन, ऐसा हो सकेला? हमको ऐसा नहीं लगता है। खैर, विपक्ष में चक्का जाम हुई 9 तारीख के, जबरदस्त से चक्का जाम हुई। ऐसे जो बिहार के लोग बा जहाँ बाड़ा जाओ ये ले चक्का जाम कर जा, पटना मत है जा, नहीं तो सोहिना के चक्का जाम हो जाई। इसलिए कि बंद रही सब कुछ, इसे हमारे बता देवे के काम है। अब चलिए दूसरी जो खबर है, दूसरी खबर ये है। अच्छा, ये बता दूं कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तेजस्वी यादव के घर पर हुआ, उसमें कृष्णा अलवरू थे कांग्रेस की तरफ से, राजेश राम थे, वीआईपी के मुकेश सहनी थे और लेफ्ट के भी नेता थे। क्या क्या बोले हैं मोटा मोटी आप तो देखिए लिए होंगे। दिन भर तो ऐसे ही चरखी लेकर चलत रहेला का, लेकिन फिर भी 1-2 मिनट सुना देंगे क्योंकि तेजस्वी अभी इस पर बहुत गर्म है। कहा है कि 9 तारीख को जो भारतवर्ष में जो ट्रेड यूनियन का ऐलान है चक्का जाम का, उसका तो समर्थन हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में जो बिहार के गरीब मतदाताओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है, उन गरीब मतदाताओं की रक्षा के लिए हम सब लोग, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, सब लोग मिलकर के पटना में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम केवल पटना में तो हम लोग उपस्थित रहेंगे, लेकिन पूरे बिहार में हमारे ट्रेड यूनियन के जितने लोग हैं और हमारी महागठबंधन इंडिया अलायंस के हमारी दूसरी पार्टी के लोग हैं, सभी लोग जो है चक्का जाम करेंगे। और इलेक्शन कमीशन और जो सरकार जो है उन लोगों को होश दिखाने लगे, इसके लिए एक कार्यक्रम हम लोगों का है और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग इस काम को पूरा करें। राहुल गांधी इस पर पोस्ट ही लिख दिए थे कल या पर 2-3 दिन पहले पोस्ट लिखला ही रहनी है, रोजे लिखाते बा। चलिए, अब जो है मनीष कश्यप जो यूट्यूबर हैं, वो जो हैं जन सुराज के हो गए और प्रशांत किशोर उनको बड़ी जिम्मेवारी, ये चर्चा है अब क्या जिम्मेवारी दी है। हालांकि वो चनपटिया से चुनाव भी लड़ने वाले हैं, जिसकी घोषणा वो कर चुके हैं कि हम चनपटिया से चुनाव लड़ो, मानव ना आपकी पारी। वो वहाँ से एक बार चुनाव लड़े भी हैं। तो भाजपा में तब पहले थे मनीष कश्यप, लेकिन पीएमसीएच जो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बा, वहाँ पर गए थे तो डॉक्टरों ने इनके साथ बदसलूकी की। और इसके बाद इन्होंने कि बताओ बीजेपी के जब हम हसन बानी नामी आदमी बानी, जब हमारा के धक डॉक्टर लोग कूट दिलन जा, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई मेरा सुनने वाला नहीं है, तो पार्टी में रह के का कोई ऐसे पार्टी के प्रणाम करता नहीं, हम अपन दलान खोजब। अब घर द्वार जब राजनीति करे के बाद तो सबसे बढ़िया उनको जन सुरार लगा कि यही जन पीके के नेतृत्व में चल रहा बा, बिहार के बदले के बाद बिहार बदली कि ना बदली, अभी अगर प्रशांत किशोर अहन तब पता चली। जैसे कि चुनाव से पहले जितना आदमी के मैनिफेस्टो बात, अभी तो मैनिफेस्टो नहीं निकलल, लेकिन जेकर भी बात सुनब बुझाता कि बिहार जन बाप के चुनाव में कोई पार्टी आ जी तो स्वर्ग पश्चिम ही लगा दे, एकदम ट्रैक से चढ़ जाए। ठीक बा, लास्ट में जो बात ज़्यादा समय ना ले, एक्सक्लूसिव आप लोगों को दे रहा हूं मैं कि जनता दल यू में जो कैंडिडेट के सिलेक्शन हुई ओकरा खातिर एक हाई लेवल कमिटी बनी। जी हाँ, बहुत जल्दी कमिटी बने वाला बा, वेरी शॉर्टली, एकदम मुहानिए पर बाबू जब बन नहीं बा, जब बन जाए वह स्क्रीनिंग कमिटी कहा या हाई लेवल कमिटी कहा, जॉन कमिटी कहे के बाबू कहा, वो सिलेक्शन करके जो है फाइनल जो है उसमें
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। उनके पास जाएगा, बताया जाएगा, है ना। पहले आप जानते हैं कैसे होता था, पहले भी लोग जैसे अपना क्षेत्र के जैसे एमपी लोग हैं, 12 एमपी हैं, या भाई नहीं हिंसा के दे दी, हिंसा के दे दी, तो उसमें ज़्यादातर पिछला चुनाव तो आरसीपी जो है मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ थे, और ज़्यादातर में वही तय भी करते थे और मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री उनकी बात मानते थे। फिर ललन सिंह भी थे तब भी, ललन सिंह तो आज भी हैं। का हुई के कमेटी में आई, के कमेटी में आई, जाने के मन बना तो मैं बता देता हूं बिना देर किए हुए कि इस कमेटी में हमारे पास जो सूचना है कि 5 आदमी की कमेटी बनेगी। हो सकता है कि बाद में 6 आदमी भी हो जाए, लेकिन अब इना कि हम जब 9वां बता दे तो कहेगा कि यार तू तो बतौले रहा है तो है ना भाई। हो सकता है कि 1-2 को नाम इधर उधर, लेकिन जो 5 लोग और जिनकी अध्यक्षता में ये बनेगी कमेटी, जो हमारे पास हमारा डुबन दस्ता बताया है भाई, हमारे बिना डुबन दस्ता के समझिए एकदम बताया है कि कमेटी बनी और इसके अध्यक्ष जाने की उत्सुकता बा अध्यक्ष की। ओकरा पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन लोग, तब अध्यक्ष में अध्यक्ष के लास्ट में नाम समझिए कैसे ना, अच्छा रहे नो। ललन सिंह उसके मेंबर होंगे जो केंद्र में मंत्री हैं, विजय चौधरी होंगे जो मंत्री हैं, या विजय कुमार चौधरी जो भी कहिए, संजय झा इसके मेंबर होंगे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, रामनाथ ठाकुर भी हो सकते हैं, ईबीसी से भी लेना है इसके मेंबर जो हमारे पास है, और अध्यक्ष कौन होंगे बता दी, अध्यक्ष होंगे विजेंद्र प्रसाद यादव, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो अभी बिहार सरकार में बिजली मंत्री हैं, एंड ही इज मोस्ट ट्रस्टेड मैन, सबसे विश्वसनीय व्यक्ति। आप मुख्यमंत्री का उनका दोस्त कह सकते हैं। मैंने होतना मैंने दिल दिमाग मन सब से वो समर्पित हैं नीतीश कुमार के लिए, मिलल मुश्किल भाई से कब कहले बनी कि देखो कि ओथ लेबे नीतीश कुमार जी हन गवर्नर हाउस में, चाहे रिजाइन देवे जी हन, तब बगल में विजेंद्र यादव बैठा रहेला ये समझ लीजिए। इसीलिए ये स्क्रीनिंग कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ विजेंद्र प्रसाद यादव, ये लोग चुनी। अभी ना कैसे बता दनी तो जो टिकट लेवे वाला बात समझ कि भीड़ लगावे लगी है जो जन्म बीड़ी, यही से डर से भाई बड़ा दिक्कत होला नु, भीड़ मत लगे जाए। जे गणेश परिक्रमा करी पहले ही जान जाके उनको टिकट कटे। ठीक तब आज खत इतना काफी बात तो बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।